चलो वेलकम बैक टू द क्लास। एक चैप्टर हो गया फिनिश, नया चैप्टर चलेगा। अब चैप्टर का नाम है टेंडर प्राइज। हिंदी में बोलते हैं निविदा मूल्य। निविदा मूल्य। अब तुमने जो पुराना चैप्टर पढ़ा है ना, कॉस्ट शीट, आधा क्वेश्चन तो कॉस्ट शीट का रहता है और आधा क्वेश्चन हमको नया बनाना पड़ता है। कहने का मतलब क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ता है, एक बार कॉस्ट शीट और एक बार टेंडर के लिए। अब बेसिक समझो, चैप्टर का बेसिक क्या है। टेंडर प्राइस मूलतः ये बात है कि आपको, जैसे आप पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, हर साल अपना कोई ना कोई आप सेटअप बनाते होंगे, कितना रुपया खर्च हो गया, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, कितने रुपए का सामान बेचा, ये सब पता चलता है कॉस्ट शीट से या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से। अब इसी बात के अनुसार तुम फ्यूचर में आने वाले टेंडर लेते हो। किसी ने ऑर्डर दिया 25,000 इकाइयाँ बना दो और तुमने लास्ट ईयर में 20,000 इकाइयाँ बनाई हैं, तो तुम अनुमान लगा सकते हो कि 20,000 इकाई बनाने में हमारा इतना खर्चा आया है, तो 25,000 इकाई बनाने में इतना खर्चा आ जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति तुमको टेंडर देगा ना, वो तुमसे पहले ही पूछेगा तुम कितने रुपए में बना दोगे ये वाला टेंडर, ये टेंडर हमारा कितने रुपए में पूरा कर दोगे। और तुमको तब पता चल सकता है इस बात का जब तुम पहले से ऐसे काम करते आए हो, पहले से तुमने कॉस्ट शीट बनाई हो या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया हो। तो हमेशा रहेगा क्या इसमें, पहले कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना के हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि लास्ट ईयर के डाटा में हमने कितने रुपए का माल बनाया, कितने का बेचा और कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। इन फ्यूचर इसी टाइप की चीज़ों को बनाने में कितने रुपए का खर्चा आ जाएगा। कॉस्ट शीट जो है वो पास्ट की वैल्यू रहेंगी, टेंडर जो है वो फ्यूचर की वैल्यू, अनुमानित वैल्यू रहेंगी। समथिंग इतने रुपए खर्च हो जाएंगे। बात समझ गए। दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहता है। मानो कॉस्ट शीट अगर 1000 यूनिट की है तो वहां पे अमाउंट सारी 1000 यूनिट की रहेंगी, और टेंडर अगर 2000 यूनिट का आ गया तो अमाउंट सारी डबल होती चली जाएंगी, 2000 यूनिट की अमाउंट हो जाएंगी। इतना चेंज है, बाकी कोई चेंज है नहीं। बात समझ पा रहे हैं एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझो। मानो कि तुम्हारे पास 2022 में तुमने जो है यूनिट बनाई है बेटा, कितनी, 1000, और इस यूनिट को बनाने में तुम्हारे पास 3 खर्चे हुए। मटेरियल का जो खर्चा हुआ वो 10,000 रुपये का हुआ, वेजेस का जो खर्चा हुआ वो 5,000 रुपये का हुआ, और ओवरहेड जो हुए वो भी 5,000 रुपये के हुए। तो तुमको पता है कि टोटल मिला के मेरे को 20,000 रुपये का टोटल एक्सपेंसेस हो गया। अब इन फ्यूचर तुमसे एक व्यक्ति आया, वो कहने लगा भाई 2025 में हमको एक डाटा बना के दे दो, हमको कुछ इकाइयाँ तुमसे बनवानी है, और उसको इकाइयाँ बनानी पड़ेगी बेटा, समझो कि मानो 2000। वो कहने लगा 2000 यूनिट हम बनवाएंगे, बताओ कितने रुपए में बना दोगे। तो तुम्हारे पास ये डाटा होना चाहिए कि पहले एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आया है, 20,000 का खर्चा आया है। कितनी यूनिट को, 10,000 यूनिट को बनाने में। तो यहाँ से हम भाग लगा के देख सकते हैं, एक यूनिट को बनाने कितना खर्चा आएगा, 20 रुपये का। तो तुरंत आइडिया लगाएंगे, भैया जब एक यूनिट 20 रुपये की बन रही है तो 2000 यूनिट 40,000 रुपये की बन जाएंगी। तुरंत अनुमान बता देंगे, समथिंग 40,000 रुपये का तुम्हारा खर्चा आ जाएगा। वो एक अलग बात है कि 10-20 रुपये ऊपर चले जाएं या 10-20 रुपये नीचे आ जाए। अनुमान लगा, अनुमान किससे लगा, पुराने डाटा से। नए डाटा की कैलकुलेशन करेंगे जब हम मटेरियल लिखेंगे, तो मटेरियल कैसे लिखेंगे बेटा, हमने 10,000 रुपये खर्च किए थे, किसके लिए, 1000 यूनिट के लिए। अब करने पड़ेंगे 2000 यूनिट के लिए, कितने रुपये हो गए, 20,000। ऐसे ही फिर वेजेस का कितना खर्चा किया हमने पहले, 5,000, कितनी यूनिट के लिए, 1000 के लिए। अब करेंगे 2000 के लिए, कितने आएंगे, 10,000। ओवरहेड का कितना खर्चा किया है पहले, 5,000, कितनी यूनिट के लिए, 1000 के लिए। अब करना पड़ेगा 2000 के लिए, कितना खर्चा हो गया, 10,000। तो टोटल में आके खर्चा कितना हो गया, 40,000। ऐसे हमको बताना पड़ता है। बात समझ गए। इसका भी एक फॉर्मेट होता है, हेडिंग होती है, मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐसे इसकी हेडिंग बनती चली जाती है। क्लियर आगे बात समझ में एकदम। अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1, इसको कर देता हूँ रफ, है ना। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग दी है, प्रति इकाई लागत के आधार पर निविदा मूल्य ज्ञात करना है। पॉइंट ए है, जब लागत तत्व व लाभ के प्रतिशत में कोई भी परिवर्तन ना हो। अलग अलग कंडीशन आती रहेंगी, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, कंडीशन तुमको बताएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के पहचानना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है इसमें, 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित आंकड़े एक निर्माता के लागत विभाग से लिए गए हैं जो समान गुण एवं आकार की साइकिलों का उत्पादन करता है। निर्मित माल 1 जनवरी 2018 को दे रखा है, नील, कोई अमाउंट नहीं है। कच्चे माल का रहतिया दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक है 10,000 रुपये। आगे निर्मित माल का रहतिया दे रखा है 40,500 रुपये। कच्चे माल का रहतिया दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक 7,000 रुपये। सामग्री क्रय की गई है 65,000 रुपये की। मजदूरी है सामग्री क्रय की गई है 65,000 की। मजदूरी है 1.5 लाख रुपये की।
कारखाना उपरिव्यय है 25,000 के, निर्मित माल की बिक्री है 2,25,000 रुपये की, वर्ष के दौरान 3,000 साइकिलों का उत्पादन हुआ। यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है इससे तुमको बनानी है कॉस्ट सीट। अब अगली इन्फॉर्मेशन, आप एक विवरण बनाइए जो कुल लागत प्रकट कर सके, वह 750 साइकिलों का टेंडर मूल्य बताइए। जो 750 यूनिट है वो टेंडर की हैं, ये आपको बताना पड़ेगा कितने रुपए की आप साइकिल बना पाएंगे और कितने का बेचेंगे। बताइए कि जो समान आकार व गुण की हैं, जिनमें लाभ की वही प्रतिशत रहेगी जो वर्ष 2018 में रही थी। आपको प्रॉफिट उतना ही कमाना है जितना 2018 में आपने कमाया था। लीजिए, अब सबसे पहले क्या बनाएंगे, कॉस्ट सीट। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट सीट। कितना आउटपुट है हमारे पास कॉस्ट सीट का, 3,000 यूनिट का आउटपुट है, साइकिल उसने बनाई है। इसके लिए बना लेंगे कॉस्ट सीट, जैसे हम पहले से बनाते आ रहे हैं, सेम वही कॉस्ट सीट है, कोई भी चेंज नहीं है, वही हेडिंग है सारी। एक कॉलम पर यूनिट का, एक कॉलम टोटल अमाउंट का, और वैल्यू उसी तरीके से टोटल अमाउंट है, ये अमाउंट पर यूनिट है। पढ़िए सबसे पहले क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो 1 तारीख में दिया है 10,000 रुपये। इसके बाद में लिखेंगे बेटा इधर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 65,000 रुपये। फिर इसके बाद लिखना पड़ेगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 7,000 रुपये। नेक्स्ट ऐड कर दो इसको, कितना आ गया, अच्छा इसको लेस करना पड़ेगा 68,000 रुपये। ये बन जाएगा पॉइंट ए, इसको बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। नेक्स्ट बनाएंगे हम यहाँ से ऐड में डायरेक्ट एक्सपेंसेज, और डायरेक्ट एक्सपेंसेज में हमारे पास है वेजेस, कितने रुपए, 1,50,000 रुपया। ऐड कर दो इनको, ये बन जाएगा 2,18,000 रुपये। बाकी लोग चेक करते रहें। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड्स 25,000 रुपये, इनको भी ऐड करेंगे, सी पॉइंट बनेगा। फैक्ट्री कॉस्ट कितना, 2,43,000। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से फिर ऑफिस ओवरहेड्स, कितना, ऑफिस ओवरहेड्स कार्यालय उपरिव्यय दे रखे क्वेश्चन में, कार्यालय उपरिव्यय नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने डैश लगा दिया इधर। ऐड करेंगे इसको, इतना ही बनेगा 2,43,000। ये बन जाएगा डी पॉइंट, इसको बोलेंगे ऑफिस कॉस्ट, और यही होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम कॉस्ट शीट में पढ़ के आए हैं ना। प्लस करेंगे यहाँ से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, नील की वैल्यू 0 रहती है, या नील लिख दो या डैश लगा दो। माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अमाउंट है सीधा 40,500। यूनिट नहीं बताई है कितनी यूनिट है, हमको सोचना भी नहीं, हमको मेन अमाउंट से मतलब होता है। अगर किसी वजह से यूनिट दी होती तो इस यूनिट का रेट हमको निकालना पड़ता है इस अमाउंट से। इस अमाउंट में भाग लगाते कितने का, 3,000 का, तब हमको अमाउंट मिल पाता। समझ गए वाली बात को, ये 3 है। चलिए इसको एडलेस कर दो जरा, 2,02,500। ओके, ये बन जाएगा पॉइंट ई, ये बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,02,500। इसके बाद में हमारे पास सेलिंग ओवरहेड्स है क्वेश्चन में, क्या नहीं है, लिखने भी नहीं है तो सेलिंग ओवरहेड नहीं है तो। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, सेल, यहाँ आएगा सेल्स। सेल्स प्राइस बताओ जरा कितना है, 2,25,000। 2,25,000। क्या उसने ये बताया कितनी यूनिट बेची है, उसने ये भी नहीं बताया, तो हम ये पता नहीं कर पा रहे कि फिनिश गुड्स में यूनिट कितनी है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता कर पा रहे, इसमें से ये घटा दो 22,500। 22,500।
ये क्या बन गया, प्रॉफिट। ये क्वेश्चन हम पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं, ये कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। अब बनाएंगे इसके बेसिस पे टेंडर। ठीक है, आपको करना क्या है, इन सभी में यहां से यहां तक सभी में 3000 का भाग लगाना, सब में, क्योंकि फिनिश स्टॉक की यूनिट हमारे पास नहीं है तो हम ये मानेंगे 3000 ही है वो टोटल, सब में भाग लगाना है। ठीक है, चलिए अब बनाएंगे इधर कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। फॉर 750 यूनिट, 750 यूनिट के लिए टेंडर प्राइस आपको बनाना है। और 750 यूनिट का टेंडर प्राइस कैसे बनेगा, आपको करना क्या होता है कि जो आपकी कॉस्ट शीट है ना, उसमें से आपको सभी एक्सपेंसेस उठाने हैं। बड़ा ध्यान सुनना है, सभी एक्सपेंसेस, कोई स्टॉक नहीं उठाना है, एक्सपेंस सब उठाने हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये मटेरियल कंज्यूम का जो हेड आप देख रहे हैं ना, ये रियल में कोई हेड नहीं होता है, ये एक्सपेंसेस होता है। इतने रुपए का माल खर्च हुआ तो ये एक एक्सपेंसेस है, लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये रियल में हेडिंग होते हैं। समझ गए वाली बात को। चलिए अब देखो इधर, सबसे पहले हमको क्या लिखना है यहाँ पे, मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज कुछ नहीं लिखना है, मटेरियल कंज्यूम्ड। हमने कितने रुपए का मटेरियल कंज्यूम्ड किया है, हमने किया है 68,000 का, डिवाइड बाय कितनी यूनिट, 3000, मल्टीप्लाई बाय कितना, 750। करो जरा इसको सॉल्व, कितना है बेटा इसका, 17,000। ये तो है टोटल अमाउंट और ये है अमाउंट पर यूनिट। ठीक है, अब अगला और कौन सा खर्चा है, अगला खर्चा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। इसमें लिख दो डायरेक्ट वेजेस या एक्सपेंसेस। कितना वेजेस किया है हमने, 1,50,000। और ये जो 1,50,000 है ना बेटा, ये 3,000 यूनिट के लिए थे, हमको चाहिए 750 यूनिट के लिए, 37,500। ऐड कर दो, ये बन जाएगा प्राइम कॉस्ट, पॉइंट ए प्राइम कॉस्ट। 54,500 हो गया। अब यहां से आपको ऐड क्या करना है बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखो जरा फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने के हैं, 25,000 के। आपने खर्चा किया है बेटा 25,000 का, डिवाइड बाई 3,000, अब मल्टीप्लाई बाय 750। बताओ 6250। ऐड कर दो, ये हो जाएगा बी पॉइंट, इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, 60,750। इसके बाद में ऐड करेंगे यहाँ से ऑफिस ओवरहेड्स, और ऑफिस ओवरहेड कोई दे नहीं रखे इसलिए ऐड नहीं कर पाएंगे। कितना बचा, 60,750। और ये क्या हो जाएगा, सी पॉइंट, इसको बोलेंगे ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद में आएंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और मैंने बताया स्टॉक इसमें लिखे नहीं जाएंगे, तो ये लिखने नहीं है, सेलिंग ओवरहेड है नहीं, तो यही हमको छोड़ना पड़ेगा। अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको उतना ही प्रॉफिट कमाना जितना प्रॉफिट यहाँ कमाया, लेकिन ये नहीं कि 22,500 कमाने हैं इस परसेंट रेट से, क्योंकि 22,500 तो 3,000 यूनिट का है। तुमको देखना पड़ेगा कितने परसेंट प्रॉफिट है पिछले साल, उतने परसेंट प्रॉफिट उधर कमाना पड़ेगा तुमको। समझ गए वाली बात। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ सबसे नीचे सेल आ जाएगा। अब सेल के नीचे कर लेते हैं कैलकुलेशन। देखो कैलकुलेशन ऑफ परसेंट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में जो प्रॉफिट है उसके परसेंट। अब देखो प्रॉफिट कितने का है हमारा, 22,500 का। सेल कितने की है हमारी, 2,25,000। कॉस्ट कितने की है हमारी टोटल वाली, ये वाली 2,02,500। तो हमको करना क्या होता है कि दोनों तरफ से निकालना पड़ता है। ऑन कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा कितने परसेंट है, ऑन सेल भी निकालना पड़ेगा कितने परसेंट है। जिसकी परसेंट ज़्यादा एक्यूरेट होगी वही सॉल्व करना है फिर हमको। देखो पहले हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट कितने का है 22,500 डिवाइड बाई 2,02,500 मल्टीप्लाई बाय 100। कर दो सॉल्व जरा,
11.11 11.11 हैंड्स ऑन एस चलेगा ये 11 ऐसे ना चलता रहेगा। दूसरा निकालेंगे ऑन सेल। ऑन सेल कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितने का है? 22,500। सेल कितनी है? 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया? 10%। ज़्यादा एक्यूरेट परसेंट कौन सी है? 10 वाली, एक्यूरेट एकदम। हाँ, और ये वाली ये डाउट में रहेगी, इसमें कुछ भी आंसर है। कुछ लोग 12 लगा दें, कुछ 11, कुछ 10, गलत हो सकता है। दोनों में पॉइंट आ रहे हो तो ज़्यादा एक्यूरेट पॉइंट दिखेगा तुमको। दोनों में पॉइंट आएंगे तो कैसे दिखेगा? एक का पॉइंट ऐसे रहेगा जैसे 12.65 डॉट डॉट डॉट, एक का पॉइंट ऐसे रहेगा 12.50। तो 12.50 ज़्यादा एक्यूरेट है। दोनों में कंपेयर कर लें, जो ज़्यादा एक्यूरेट है वो लेना है तुमको हमेशा। समझ गए वाली बात? चलिए अब हमको करना है क्या? ऑन सेल प्रॉफिट निकालना है कितना? 10%। अब यहाँ पे हमको प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट निकलेगा सेल्स पे, और सेल्स हमारे पास है नहीं, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं कि सेल मान लेते हैं 100 मानते हैं, तो उसमें से 10 लेस हो जाएगा। ये कितने के बराबर है फिर? 90 के बराबर। पहले से करते हैं कॉस्ट शीट में। तो प्रॉफिट कैसे आएगा बेटा? 60,750 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाय 10। 100 करेंगे तो सेल आ जाएगा, 10 करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, है ना? करो जरा। साठ 750 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाय 10, 6,750। 6,750 दोनों को ऐड कर दो। 13,400 ना 13,500। ये 60,000 है। अच्छा हाँ 67,500 चेक भी कर सकते हो। 67,500 का 10% 67,50 आता है। बात समझ गए यहाँ तक? अब उसने क्या पूछा है कि कितना सेल प्राइस बनाएंगे आप। अब सेल प्राइस कैसे बनाएंगे? ये तो सेल टोटल का है, हमको पर यूनिट का चाहिए। 750 का डिवाइड लगा दो इसमें 90। इसका मतलब है कि आप 90 रुपए में एक साइकिल बेचेंगे इन फ्यूचर, तब आपको पहले के बराबर प्रॉफिट मिल पाएगा। बात समझ गए वाली? सबको क्लियर एकदम? ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। मुझे केवल 750 को भाग लगाना। हाँ, वो टेंडर जितने का है उतने का भाग, और कॉस्ट शीट जितने की उतने का भाग। क्लियर एकदम? चलो देखो सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित आंकड़े 3 महीने की अवधि के हैं, जो कि एक प्रकार की चादर से संबंधित निर्मित तारपोलिन के परिवेश संबंधित हैं। सामग्री का स्टॉक दे रखा है 1 जनवरी को, सामग्री का स्टॉक दे रखा है 31 मार्च को। 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक है, 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक है। कारखाने का पारिश्रमिक दे रखा है, सामग्री क्रय की दे रखी है, बिक्री दे रखी है, अप्रत्यक्ष व्यय दे रखे हैं, निर्मित स्टॉक, फिनिश स्टॉक दे रखा है तुमको। ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। इन 3 महीनों में निर्मित चादरों की संख्या 2200 थी। यहाँ तक आपको कॉस्ट शीट बनानी है, तथा 648 चादरों का मूल्य इस प्रकार प्रस्तावित करना है जिनमें वही प्रतिशत लाभ मिल सके जो कि विचाराधीन अवधि का था, तथा यह मानते हुए कि सामग्री तथा पारिश्रमिक की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है किसी भी दर में। दर का मतलब होता है पर यूनिट में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर पहले 1 रुपया खर्च हो रहा है एक चीज़ बनाने में, तो अब भी 1 ही रुपया खर्च हो रहा है एक चीज़ बनाने में। समझ के बात? चलो पहले बनाएंगे कॉस्ट शीट पहले की तरह। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट आउटपुट है इस बार 2200 का, और टेंडर बनेगा 648 का। मंथ का कोई रोल नहीं है। हाँ सेम क्वेश्चन है एकदम। मंथ का कोई भी रोल तुम्हारे पास नहीं है। मैं कर ही देता हूँ, अगला क्वेश्चन सेम मिलेगा उसे तुम कर लेना, ठीक है? चाहो तो करते रहो, कोई एक लोग मेरे को यहाँ बताते रहो, बाकी लोग करते रहो। देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट है, क्योंकि 2 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अमाउंट पर यूनिट। बताओ बेटा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5,500 रुपया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 61,500 रुपया। माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3,500। एड लेस कर दो बेटा इनको, ये हो जाएगा 63,500, और ये बन जाएगा पॉइंट ए।
इसको बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। यहां से ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, वेजेस उसमें क्या डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, कोई बात नहीं, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे प्राइम कॉस्ट बना लेंगे इसका 63,500, हेड नहीं है हमारे पास इसका, फैक्ट्री वेजेस तो फैक्ट्री में आएगी, जो फैक्ट्री से रिलेटेड है वो फैक्ट्री में ही आएंगे। इसके बाद में ऐड करेंगे यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स। बताओ जरा फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने का है? 83,000। ओके, मैंने यहाँ लिख दिया है वेजेस। चलिए, ओवरहेड्स और भी हैं? नहीं है ना कोई ओवरहेड्स? ओके, इनको ऐड कर दो बेटा। सी पॉइंट फैक्ट्री 1,46,500। इसके बाद ऐड करेंगे इसको, ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स बताओ कितने के? क्वेश्चन में ऑफिस ओवरहेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स में आते हैं ना, तो यहाँ पे लिख लो उनको। कितने के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? 13,000। बेटा सही करो फैक्ट्री कॉस्ट के अमाउंट को जरा। 1,59,500। चलिए, ऑफिस ओवरहेड नहीं है क्वेश्चन में ना, चलिए यहाँ डैश, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हैं, ये ऑफिस के बाद आते हैं। ये बन जाएगा आपका ऑफिस कॉस्ट डी पॉइंट। इसके बाद प्लस करना है यहाँ से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? नील। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 29 है 39 है? एडलेस कर देंगे 1,30,500 और ये बन जाएगा पॉइंट ई, और इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या सेलिंग ओवरहेड्स दिए क्वेश्चन में? सेलिंग ओवरहेड नहीं है ना, डायरेक्ट सेल दिए, तो यही हमारी टोटल कॉस्ट है, बीच में सेल्स आ जाएगी। यहाँ पे कितना सेल्स है? 1,43,550। लेस कर दो बेटा इनको जरा, 13,050, 13,050। ये क्या बन गया? अब बनाना है हमको टेंडर, कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। कितने के लिए? 648 यूनिट के लिए है ना। कॉस्ट शीट तो सेम पहले जैसी चल रही है ना, कोई चेंज नहीं है। लास्ट चैप्टर में जो कॉस्ट शीट है सेम वैसे ही है। सेम वही फॉर्मेट, इधर टोटल अमाउंट, इधर अमाउंट पर यूनिट। सबसे पहले क्या आएगा इधर? मटेरियल कंज्यूम्ड। हमने किया है 63,500 डिवाइड बाई 2200 और मल्टीप्लाई बाय 648, 18,703 रुपया। पॉइंट कितना पॉइंट है? चलो अच्छा, क्या बता रहे थे यहाँ पे? पॉइंट आ रहा है? कोई बात नहीं, अगर पॉइंट की कोई वैल्यू अगर 50 पैसे से ज़्यादा आता है तो राउंड ऑफ कर लो, 4 बना लो उसको। 50 पैसे से कम है तो छोड़ दो। अगर छोड़ भी दे तो नहीं राउंड ऑफ करते हो तो फाइनल में जाके 1-2 पैसे का पर यूनिट अंतर पड़ सकता है, कोई चेंज नहीं है उसका। चलिए, इसके बाद में क्या है? इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं? नहीं है इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री है डायरेक्ट, है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम सीधा फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितना ओवरहेड्स है फैक्ट्री का? वेजेस है सबसे पहले, है ना। वेजेस कितने रुपए का? 83,000 डिवाइड बाई 2200 और मल्टीप्लाई हुआ 648 है। पढ़ो जरा, करो जरा इसको। 83,000 डिवाइड बाई 2200 मल्टीप्लाई हुआ 648। कितना? ठीक है, तो ये वाला मैंने इधर लिख दिया। और ये कितना आएगा बेटा?
3,829, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। 13,000 डिवाइड बाई 2200 मल्टीप्लाई बाई 648। चलो कर दो इनको जरा, 40,980। पॉइंट ए बना दो बेटा इसको। फैक्ट्री कॉस्ट कितना? 40,980। 46,980। अब इसके बाद में देखो ऑफिस ओवरहेड है क्वेश्चन में, ऑफिस ओवरहेड नहीं है, सेलिंग भी नहीं है, कॉस्ट ये आती नहीं है फिनिश गुड्स वगैरह की, तो यही हमारा क्या है? टोटल कॉस्ट। इसी पे हमको सेल बनाना है। अब तो हमको देखना पड़ेगा कितना प्रॉफिट है, कितने परसेंट प्रॉफिट है ना। हाँ, तो प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है? 10%। चेक कैसे करेंगे हम? चेक करना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना दे रखा है हमको? 13,050। कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 1,30,500। तो मैंने ऑन कॉस्ट ही चेक कर लिया है पहले। ऑन कॉस्ट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आएगा? 13,050 डिवाइड बाई 1,30,500 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आ गया? 10%। अगर आप ऑन सेल निकालेंगे, ऑन सेल कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आएगा? 9.09%। एक्यूरेट परसेंट नहीं, एक्यूरेट ये वाली है ऑन कॉस्ट। जब चीज़ें ऑन कॉस्ट निकलती है तो डायरेक्ट निकालनी पड़ती है, माइनस प्लस नहीं करना। @10% ऑन टोटल कॉस्ट। और कितना टोटल कॉस्ट है? 46,980 का 10% निकाल दो बेटा। 4,698 जोड़ दो इन दोनों को, सेल्स बन जाएगी। 51,678 समथिंग है ना। अब इसका भाग लगा दो इसमें। 79.75 ठीक है, 79 पॉइंट इतना आ गया। सही है। बात आ गई समझ में सबको? ठीक है।